हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। दे गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की इंग्लिश फॉर ऑल कोर्स के लिए यूट्यूब के ऊपर डेमो। आज का मेरा पहला डेमो होगा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एडवांस वोकेबलरी। आज की वीडियो से आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि हम वोकेबलरी किस तरीके से करते हैं और कोड की जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको वोकेबलरी कैसे करनी चाहिए। देखिए, अगर आप सिर्फ वोकेबलरी नॉर्मली आप देखेंगे यूट्यूब पे पूरे चैनलों ने पूरा कंटेंट भर रखा है, उसमें क्या कर रखा है, आपको एक वोकैब का वर्ड बताया जाता है, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा दिए, बस दैट इज इनफ। बट वोकैबलरी का ये करने का तरीका सबसे रॉन्ग है, बिकॉज आप इससे वोकैबलरी सीखते नहीं, रटते हैं। और कोई भी चीज़ आप जब रटते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाती। इनफैक्ट आपके में प्रॉब्लम ये है कि कोड के एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है, और कोड का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग है। क्यों डिस्क्रिप्टिव अलग है मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप कोड का डिस्क्रिप्टिव देंगे इंग्लिश का, उसमें सिर्फ एस्से को लिखना नहीं है और लेटर को लिखना नहीं है। जनरली आप देखेंगे एस्से और लेटर होता है, मैक्सिमम प्रेस ही हो सकता है, बस ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपके जो कोड के एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर जो आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर वो ग्रामर भी देते हैं बच्चों। वो आपको आपसे नरेशन पूछेंगे तो आपसे डायरेक्ट नरेशन बनवाएंगे। वो आपसे ऑप्शन नहीं देंगे जिसमें आप टफ क्वेश्चन आता है तो आप रिजेक्ट करके लगा देते हो। वो आपसे ट्रांसलेशन देते हैं, और ट्रांसलेशन करने के लिए आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको जब कोई वर्ड आता है वोकैब का, वो वोकैब पे सेंटेंस बनाना भी तो आना चाहिए। सपोज अगर मैं आपको कोई वर्ड सिखा रहा हूँ, लेक्यूना, सपोज मैंने एक वर्ड सिखाया आपको लेक्यूना, आपको पहले इसका मतलब पता होना ज़रूरी है, और मतलब पता होने के बाद इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता होनी ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने के बाद आपको उसको सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए करेक्ट, तभी आपकी ग्रामर में वोकैबलरी इंप्रूव होती है। और उसी ग्रामर में जब वोकैबलरी इंप्रूव होती है उसके साथ तब आप ऐसे लिख पाते हो। उसी वर्ड को जब आप ट्रांसलेशन में यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसी वजह से बच्चों का स्कोर नहीं बन पाता, बिकॉज वो सिर्फ वोकैबलरी को रटते हैं, एक वर्ड का दूसरा मीनिंग लिखते हैं, उसके सिनोनिम्स रट लिए बस। बट वोकैबलरी ऐसे लॉन्ग टर्म में नहीं सीख पाओगे। और कोर्ट के एग्जाम में तो अगर आप सिर्फ मीनिंग याद कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली फेस लॉट ऑफ ट्रबल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश इन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का आपका होगा ही नहीं अगर आपने वोकैबलरी को एडवांस लेवल से नहीं किया। तो आज की जो वोकैबलरी होगी वो एडवांस लेवल की होगी। आज जो मैं आपको सेशन दूंगा वो 6th क्लास होगी हमारी। इससे पहले मैं 5 सेशन में ऑलरेडी जो मेरा बैच चल रहा है मेरे ऐप के ऊपर उस पर हो चुकी है। 6ठे की आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको मिक्स वोकैब की डेमो दूंगा, उसके बाद मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन की डेमो दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ग्रामर की डेमो दूंगा। तो ये चारों डेमो आपको मिलेगी। फिर आप उससे डेमो लेके आप कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आर दे गिविंग यू एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में आती है और या नहीं आती। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट हो रही है पूरी की पूरी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तैयारी कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट की दिल्ली की तैयारी करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब आपको पता है टीयर 1 हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है टीयर 1 हो चुका है, अब आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी अनाउंस कर रहे हैं हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए ऑलरेडी हमने सब कुछ अनाउंस किया था, और पटना हाई कोर्ट के लिए आपको पता है असिस्टेंट की होगी एग्जाम होगा आप लोगों का, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव में 60 की इंग्लिश है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो एग्जाम है कोर्ट का वो डिपेंड करता है इंग्लिश की नॉलेज के ऊपर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज कोर्ट के सभी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स काउंट होते हैं और वहां पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा, मैंने बताया डेमो 1 कराई जाएगी आपको, एडवांस वोकैबलरी करेंगे हम लोग। और इसके अलावा चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, चाहे आप बिहार की हो गया, कोई भी स्टेट जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आती है और कोर्ट का एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज के सेशन में हम वोकैब करेंगे, बट उससे पहले देखिए बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आना जरूरी है। कोर्ट के लिए देखो, अगर आप चेक करेंगे तो लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हमने पूरा कवर किया था 2019-20 में, उसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट को पूरा कवर किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का टीयर 1 हो चुका है, उसको हमने कवर किया। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में उसको कवर किया, और दिल्ली हाई कोर्ट का जिसका भी फाइनल ज्वाइनिंग दी गई है उसकी देखो 132 सीटें थी, जिसमें से 25 से ज़्यादा बच्चे लर्न श्योर से हेल्प लेकर लगे हैं। और हमने क्या करा था, टीयर 1 के लिए, टीयर 1 से लेकर 2nd, 3rd, 4th टीयर 1 के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव के लिए मॉक टेस्ट पूरा प्रोवाइड किया एनालिसिस के साथ। उसके साथ हमने टाइपिंग में हेल्प करी बच्चों की, और साथ में इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने कोर्ट के जेजे, पीए, एसपीए, जो कि मैं आपको पोस्ट बता रहा था, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जेजे के लिए, पीए के लिए, एसपीए के लिए, ठीक है बच्चों, क्लर्क के लिए, असिस्टेंट के लिए, एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने मॉक टेस्ट के साथ साथ, टीयर 1 के साथ साथ, टाइपिंग के साथ साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए। इट इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया जो इंटरव्यू कंडक्ट कराता है इसके लिए। ठीक है, और हमारा जो रिजल्ट रहा है वो 25 से ज़्यादा सिलेक्शन दिया हमने 132 में। तो कोर्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान एक ही है, दैट इज़ लर्न श्योर। उसके पीछे रीज़न है हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारा कंटेंट जो हम
एक्चुअल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। मॉक टेस्ट बच्चे खरीद लेते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, बहुत महंगे महंगे मॉक टेस्ट, लेकिन जब वो एग्जाम में देने जाएंगे तो ऐसा नहीं आता उसमें। देखिए अभी तक जितने भी हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं सब ऑथेंटिक रहे हैं, बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो मॉक टेस्ट था वो मैंने टफ बनाया था, उतना टफ आया नहीं था, बस ये फर्क रहा। बाकी लेवल हम ऊपर ही रखते हैं, कंटेंट के साथ रखते हैं। बाकी अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की बात करेंगे, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन सब कुछ सेम था हमारा जो हमने फॉलो करा था, इसी वजह से हमारे 25 ज़्यादा सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको पूरा एक टाइम इफ़ यू वांट टू लर्न वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है इंग्लिश के लिए और फॉर कोर्ट एग्जाम, आपका टियर 1 पूरा कवर हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव का पूरा बेस बना दूंगा मैं इसके अंदर। वो है आपका कोर्टशाला ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए कोर्टशाला ऐप को, वहाँ पर आपको मिलेगा इंग्लिश बूस्टर कोर्स, ज्वाइन कीजिए। 3 मंथ्स की वैलिडिटी है, 799 फीस है, आप इसको मंथली भी दे सकते हैं 275, बहुत ही कम बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें आपको ग्रामर करा दी जाएगी, वोकैबुलरी करा दी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा और ट्रांसलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें था। क्या है स्पेशलाइजेशन लर्न श्योर की? पहली है 4 टियर की तैयारी कराते हैं, प्रोवाइड क्लास फॉर ऑल टियर, कंप्लीट कोर्स बेस्ड ऑन कोड पैटर्न, मतलब जो भी कोर्स है सारा कोड बेस्ड पैटर्न पे है, और ओनली लर्न श्योर प्रोवाइड ऑथेंटिक, और हम ही प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आपको हमसे जुड़ना चाहिए और हमारे से इन्फॉर्मेशन लेके अपना सिलेक्शन करवाना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए लर्न श्योर को यूट्यूब के ऊपर और डाउनलोड कीजिए कोर्टशाला ऐप, जहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको पूरा कोर्स। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाकर अब हम बात करते हैं आप लोगों के किसकी हम बात करते हैं बच्चों, अब आपका सेशन की स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेशन वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी करेंगे हम लोग बहुत डिटेल के अंदर, और आज जो वोकैबुलरी करेंगे लेवल भी आप चेक कर पाएंगे और नॉलेज भी चेक कर पाएंगे, और अपना जो आप इस सेशन के बाद अपने आप को जज कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और कितनी चीज़ें आपको याद होगी। ठीक है, देखो बच्चों आज का जो हमारा सेशन है वोकैबुलरी 6 क्लास है। देखो इससे पहले मैं अपने बैच में 5 क्लासेस दे चुका हूँ और 3 क्लासेस हम मिक्स वोकैब की दे चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल 8 सेशन हो चुके हैं, 9 सेशन होगा हमारा। बात करें अगर वोकैबुलरी सेशन की, तो वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स की बात की जाए तो वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स चल रहा है, साथ में ग्रामर बूस्टर कोर्स चल रहा है, लर्न श्योर प्रोवाइड कर रहा है, वोकैब की 6 क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है बच्चों डिफरेंस। आज का हमारा वर्ड है डिफरेंस। देखो 2 वर्ड सुने होंगे आपने, एक सुना होगा डिफरेंस। अब डिफरेंस सबको आता है, डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, मतभेद, लेकिन एक वर्ड आपका डिफरेंस, इसमें क्या आ गया हमारा सिंगल एफ आया और ई आया। तो डिफरेंस पहली बात स्पेलिंग याद करो, DEFERENC, डिफरेंस एक वर्ड है। अब इसको हमें पढ़ना कैसे होता है, देखो एडवांस वोकैबुलरी में कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डिफरेंस का मीनिंग देखना होता है। मीनिंग क्या होता है बच्चों? मीनिंग होता है रिस्पेक्ट, जब आप करते हैं रिस्पेक्ट एंड एस्टीम ड्यू अ सुपीरियर और एन एल्डर, किसी के बड़े होने की वजह से या कोई आपसे सुपीरियर है उसका जब आप रिस्पेक्ट करते हैं, कोई आपका बड़ा भाई है, कोई बड़े टीचर है या कोई भी चीज़ है, आप उसका अगर रिस्पेक्ट करते हैं वो डिफरेंस में आता है, डिफरेंस। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसको और आसान, अभी देखो मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन लिख दी, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे नहीं, अब इसको इजी कर देते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों रिस्पेक्ट, आप इसको ऐसे याद कर लो, डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट, डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट, याद हो गया, आई होप आपको याद हो चुका है, डिफरेंस होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि डिफरेंस है क्या बच्चों। डिफरेंस है पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन। क्या है बच्चों? नाउन। अगर आपको इसको इंग्लिश में सेंटेंस में यूज करना है, अब आप देखो, आप मान लो आप ऐसे लिख रहे हो या आप कोई ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो आप रिस्पेक्ट तो लिख ही सकते हो, लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस करके डिफरेंस लिखोगे तो कहीं ना एक अच्छा इंपैक्ट आप दे पाओगे ट्रांसलेशन के अंदर। और ऐसे के अंदर जब आप ऐसे वर्ड लिखते हो, एकदम एडवांस भी नहीं लिखने होते कि बहुत ही टीचर को जो चेक कर रहा है उसको ही कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर आप सही यूज़ कर रहे हो वर्ड का, ग्रामेटिकली सही यूज़ कर रहे हो, जैसे ये नाउन है, अगर आप इसको एज ए नाउन सेंटेंस में यूज़ करोगे तो आपको 100% ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे जो बच्चे ने रिस्पेक्ट यूज़ किया और आपने डिफरेंस यूज़ किया। तो डिफरेंस हो गया पहला। डिफरेंस का मतलब होता है आप लोगों का रिस्पेक्ट। मीनिंग हो गया क्लियर, पार्ट ऑफ स्पीच में है नाउन। अब मैंने देखो सबसे पहले क्या डिफरेंस किया है, पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। अब आपको पता लग गया कि जो हमारा वर्ड है डिफरेंस, DEFERENC, ये तो होता है हमारा नाउन। अब आपको ये याद होगा डिफरेंस, लेकिन आपको वो सर अगर मुझे इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो कर लो, तो डिफरेंशियल क्या बन जाएगा, इसका एडजेक्टिव बन जाएगा सेंटेंस के अंदर, ये इसका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और अगर आपको इसको एडवर्ब की तरह यूज करना है तो कैसे यूज करोगे आप, डिफरेंशियली। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, डबल एल आएगा, डिफरेंशियल, ये बन गया एडवर्ब। तो एक वर्ड को हमने याद किया, उसका मीनिंग, उसके बाद हमने उसके पार्ट ऑफ स्पीच देख ली, ये नाउन है, डिफरेंशियल इसका एडजेक्टिव है और डिफरेंशियल इसका एडवर्ब है। आपने मीनिंग देखा, पार्ट ऑफ स्पीच देखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कभी भी नहीं पढ़ाया जाता इंग्लिश के अंदर, किसी भी चैनल पे आप मुश्किल से देखेंगे और होगा तो डेफिनेटली आप वो तारीफ काबिल है कि
काबिल तारीफ है कि जो आपको ये पढ़ा रहा है। सेंटेंस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन देखना बहुत जरूरी है। अब आपको पता लगे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब है। अब इस पर सेंटेंस बनाते, सपोज मैंने एक सेंटेंस बनाया, पीपल बाउड डिफरेंशियली टू द किंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, किंग के सामने सब लोग झुके, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। अब ये इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसलिए मैंने एडवर्ब लगा दिया। तो ये मैंने एक एडवर्ब से बना दिया, नाउन से बना देते हैं। हमने एक सेंटेंस बना देता है, अभी देखो आपको, वी ट्रीट, हम सबको, वी ट्रीट एवरीवन, हम सबको क्या करते हैं, वी ट्रीट एवरीवन, हम सबको ट्रीट करते हैं। कैसे, आप इसको, अब अगर आप बिगिनर है तो क्या लिखोगे, विद रिस्पेक्ट। अब ये तो सिंपल हो गया, विद रिस्पेक्ट, आसान है ये, वी ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। लेकिन इससे अच्छा वर्ड क्या हो सकता है, डिफरेंस। अब यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस डिफरेंस के यूज करने से आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जो ये वाला डिफरेंस है। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो वी ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट का बन जाएगा डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस लिख दिया, हमने यूज कर दिया नाउन। हमने लिख दिया डिफरेंशियली, तो हमने यूज कर दिया एडवर्ब। और जब एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता दोगे, तो आपको चाहिए डिफरेंशियल, तो बन गया हमारा वर्ड। तो डिफरेंस हमने सीखा, रिस्पेक्ट होता है, नाउन की फॉर्म होती है इसकी डिफरेंस, एडजेक्टिव बनेगा इसका डिफरेंशियल, और एडवर्ब बनेगा डिफरेंशियली, और वी ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट लिख लो चाहे डिफरेंस लिखो, बात एक ही है। बट यहाँ पे फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सिर्फ वर्ड को रटो मत, मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी, और डिस्क्रिप्टिव कभी भी आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा अच्छे मार्क्स से। हो सकता है रटने से, और कई सालों से आप रट भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो, तो हो सकता है कर पाओ, लेकिन प्रॉब्लम आएगी मार्क्स को स्कोर करने में, इसलिए मार्क्स कम आते हैं डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में। दूसरा वर्ड आपका सिनोनिम्स, एक वर्ड आ रहा है सिनोनिम्स। क्या होता है सिनोनिम्स? सिनोनिम्स का मतलब होता है जिनके मीनिंग सेम हो, द वर्ड्स व्हिच हैव सेम मीनिंग, दैट इज सिनोनिम्स। अब क्योंकि आपको पता लगे रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो रिस्पेक्ट से रिलेटेड कौन से वर्ड है, रिगार्ड, ये होता है ना, आई हैव अ ह्यूज रिगार्ड, मेरे पास रिगार्ड है उसके लिए। रेवरेंस बहुत अच्छा वर्ड है, रेवरेंस, ठीक है। एडमिरेशन, एडमायर करना, वर्ब हो गया, एडमिरेशन नाउन बन गया, TION से नाउन बन गया। डिवोशन होता है ना, डिवोटेडली डिवोट करते हैं हम किसी चीज को, और एस्टीम हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इससे क्या चीज सीखने को मिल रही है आपको, कभी भी अगर आपको नाउन बनाना हो ना, तो एंड में TION लगा दो, NESS लगा दो, ISM लगा दो, TY लगा दो, Y लगा दो, और ऐसे मल्टी मोर आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे करप्ट, अब करप्ट तो आपका एडजेक्टिव है, मुझे इसका नाउन बनाना है, तो क्या बना दूंगा, करप्शन बन गया बच्चों। समझ रहे हैं आप लोग। मैंने लिखा फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट एडजेक्टिव है, इसका नाउन कैसे बनेगा, फेमिनिज्म, तो ये नाउन बन गया, ISM लगा दिया, नाउन बन गया। तो आपको नाउन बनाने आने चाहिए, एडजेक्टिव से, वर्ब से नाउन बनाने आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, एडजेक्टिव बनाने के लिए लगाओ ABLE, IBLE, IAST, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखोगे आप, IAN, IVE, ये सब बनाएंगे आपके एडजेक्टिव। और एडवर्ब बनाना सबसे आसान होता है, एडवर्ब बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, LY। तो वर्ड की फॉर्मेशन को दिमाग में रखो, तभी तो सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को सही तरीके से यूज कर पाओगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सिनोनिम्स। अब देखो, अगर आपने एक वर्ड समझा, रिस्पेक्ट होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। अब डिफरेंस दो तरीके से, जो डिफरेंस है दो तरीके से, और रिस्पेक्ट आपकी दो तरीके से होगी। या तो आप सीनियर हैं, बहुत ही ज्यादा सम्मान करता है, प्यार है, रिस्पेक्ट है आपका उसके लिए। लेकिन कई बार डिफरेंस वो भी दिखाता है जो आपके नीचे होता है, मतलब जो आपके अंडर काम करता है, और वो क्यों आपकी बात मानता है, बिकॉज वो आपसे जूनियर है, और आपकी बात को उसको मानना ही पड़ेगा। अब एक सिनोनिम्स की सीरीज में और बना रहा हूं इसमें, ये तो इसके बिल्कुल सिनोनिम्स हो गए, लेकिन एक और सिनोनिम्स की सीरीज है जो लोग आपकी बात को, सारी बातें मानेंगे, ठीक है, जो आपके अंडर हैं, ठीक है। जूनियर्स के लिए अगर बात की जाए, जो आपसे जूनियर्स हैं, वो आपको रिस्पेक्ट तो देंगे। हो सकता है, देखो कई बार क्या होता है, अगर आप क्लर्क और आपका कोई ऑफिसर है, तो आप उसकी बात तो सारी मानेंगे और डेफरेंस भी दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आप उसकी बात क्यों मानते हैं, बिकॉज आपके उसके जो जूनियर हो। तो अगर आपको ऐसे पद कम होने की वजह से जब आप किसी की बात मानते हो, डेफरेंस दिखाते हो, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, देखो एक वर्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, ESCENSC। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में आता है प्रोनाउंसिएशन, बच्चे लिख देते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता बच्चों, होता है प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण करने की विधि, उच्चारण कैसे करते हैं, दैट इज होता है प्रोनाउंसिएशन। तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, एक्वेशियंस पढ़ेंगे। क्या बच्चे इसको पढ़ेंगे, एक्वेशियंस। एक्वेशियंस का मतलब होता है जो आपकी बात को मानता है, ठीक है। ये दूसरा सेंस आ गया, देखो ना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा बिडेबिलिटी, ठीक है, याद करो उसको, बिडेबिलिटी, कॉम्प्लियंस,
ठीक है। डोसाइल, दब्बू जिसको बोलते हैं। ओबीडियंस पॉजिटिव वर्ड है, सारी बातें आपकी मानता है, ओबीडियंस है। और एक होता है सबमिसिव, इसकी हिंदी में दब्बू होता है, जो आपकी हर बात को मानेगा। तो ये जो ऊपर वाले वर्ड है ना, ये तो इनका मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रेवरेंस, एडमिरेशन, ये तो बहुत ही पॉजिटिव, भगवान के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इनको। लेकिन जब आप कोई आपसे नीचे है, आपकी बातों को सारी मानेगा, सिर्फ आपने बोल दिया वो मानेगा ही मानेगा, उनके लिए आप यूज करोगे एक्वेसियंस, बिडेबिलिटी, कॉम्प्लियंस, डोसाइल, ओबीडियंस, सबमिसिव। इन सबको अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो दब्बू, जो आपकी सारी बातों को मानेगा, ये होगा हमारा सारा वर्ड। ठीक है, तो देखो एक वर्ड से हमने कितने सारे वर्ड सीखे, स्ट्रक्चर भी सीख लिया, वर्ड फॉर्मेशन भी सीख लिया, वर्ड को बनाना भी सीखा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है हमें भीड़ से। तो यही हमारा डिफरेंस क्रिएट करने का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सेशन में लेके आया हूं आज आपके लिए नया। देखो हर सेशन जो हम करा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं। तो आज के में लेके आए हम लोग नेगेटिव टोन वर्ड्स फ्रॉम डी। डी से जितने भी देखो बहुत सारे वर्ड बनते हैं। अगर आप नंबर ऑफ ये देखोगे ना कि क्वांटिटी कि कौन से सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्ड बना रहा है, तो डी आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड बनाता है। कैसे बनाता है देखो, सबसे पहले बात करते हैं डी वाले नेगेटिव। ये जो लिखे हैं इससे मैं बहुत सारे और भी नेगेटिव वर्ड बता दूंगा आपको। सबसे पहले वर्ड लिखा है डर्थ। क्या पढ़ता है इसको? डर्थ। डर्थ की हिंदी होती है बच्चों कमी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वाली क्लास, ये वाला जो वीडियो है मैं आपका ऐप पे भी डालूंगा, तो आपको सब इसको पढ़ने से पहले आपको उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ठीक है बच्चों, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको जो मेरा ऐप डाउनलोड करोगे, कहाँ पर? कोडशाला पे जाके जब आप इसको डाउनलोड करोगे कोडशाला के ऐप पर, उसकी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। तो पहले आपको उसको पीडीएफ का प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकलवा के अपने पास रखना है, फिर इसको पढ़ना है, बिकॉज लिखने में बहुत टाइम जाएगा। आपको पीडीएफ निकलवा के उसको लिखना है, उसके ऊपर शीट को प्रिंट करवा के एज इट इज मेरे साथ साथ लिखना है। तो कहां से मिलेगी पीडीएफ? कोडशाला के ऐप से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है आप। तो पहला वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? कमी। आसान वर्ड है, डर्थ मीन्स कमी। अब कमी के लिए एक और डी से वर्ड सिखा देते हैं आपको। आपने सुना होगा डेफिसिट, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट सुना होगा आपने। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस में जो डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज डेफिसिट। एक और वर्ड होता है आपका डेफिशिएंसी। आई पता लग गया होगा। अब डेफिसिट का नाउन क्या बनेगा बच्चों? डेफिशिएंसी। तो ये मैंने बना दिया आपका वर्ड। तो इस तरीके से ध्यान रखना, डेफिशिएंसी डेफिसिट दोनों का मतलब क्या होता है? कमी। एक वर्ड आपने सीखा, आई होप अब आपको समझ आएगा। डर्थ। अगला है डिबोच। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डिबोच। डिबोच का मतलब होता है, डिबोच का मतलब होता है करप्ट। डिबोच का मतलब होता है बच्चों करप्ट। तो करप्ट को देखो लिख देते हैं यहाँ पे करप्ट, CORRUPT, करप्ट है। अच्छा डिबोच कौन इंसान होगा? जो डिग्रेड करता होगा चीजों को। डिग्रेड कैसे करेगा? एक फाइल थी, सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट लिखी थी, उसने धांधली करी, गड़बड़ कर दी और पैसे कमा लिए, ये डिग्रेड कर दिया उसने। इसकी वैल्यू को इसमें ग्रेड थे अच्छे, इसको डिग्रेड कर दिया, मतलब कम कर दिया। ठीक है, खराब कर दिया। तो खराब करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? डिटीरियोरेट। देखो आप कितने सारे वर्ड आ गए। डेफिसिट कमी, डेफिशिएंसी कमी और डर्थ भी कमी। डिबोच मतलब करप्ट, तो डिग्रेड करता है वो, और डिटीरियोरेट करता है, खराब करता है चीजों को। तो डिटीरियोरेट करने वाला, डिग्रेड करने वाला होता है डिबोच। ठीक है, अगला है डिबेस। डिबेस मतलब नीचा करना होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हो। एक वर्ड याद कर लो, बहुत टफ वर्ड है, प्रोफेन। अगर प्रोफेन और प्रोफ्यूज में कंफ्यूज मत होना। प्रोफेन तो होता है किसी को डिबेस करना, नीचा दिखाना, खराब करना, और प्रोफ्यूज होता है बहुत ज्यादा मात्रा होना किसी चीज की। प्रोफेन और प्रोफ्यूज याद रखना एक साथ। प्रोफेन खराब करना और प्रोफ्यूज बहुत प्रचुर मात्रा होना। ठीक है, अगला है डिबैकल। ऑब्वियसली डिबैकल हो गया। डिबैकल हो गया मतलब क्या हो गया? आपको डिजास्टर मिल गया, फेल हो गए, दैट इज डिजास्टर। डिबैकल का मतलब होता है डिजास्टर, याद रखना इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है, अच्छा कंप्लीट फेलियर के लिए आप यूज करते हो डिजास्टर, और डिजास्टर के लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में फियस्को। फियस्को का मतलब ये होता है कंप्लीट फेलियर बच्चों। ठीक है, अगला है डिब्री। पहली बात, इसको डेब्रिस नहीं पढ़ते, ना ही डिब्रिस पढ़ते, ऐसा हमारा साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ते हैं डिब्री। डिब्री का मतलब होता है रिमेन ऑफ समथिंग, किसी चीज का बचा हुआ हिस्सा। रिमेन ऑफ समथिंग, इसकी हिंदी में सिखाऊंगा, आप कभी नहीं बोलोगे। डिब्री का मतलब होता है मलबा। बिल्डिंग थी, बिल्डिंग टूट गई, क्या बचा हुआ नीचे? मलबा। तो ये हो गया हमारा डिब्री। रिमेन ऑफ समथिंग दैट इज मलबा, याद रखना इसको। ठीक है, अगला है डिसीटफुल। डिसीटफुल वो इंसान है जो ऑनेस्ट नहीं है, तो डिसऑनेस्ट इंसान को यूज करोगे तो डिस से एक और वर्ड बन गया। ऑनेस्ट के आगे डिस लगा दिया, डिसऑनेस्ट। डिसीटफुल मतलब डिसऑनेस्ट व्यक्ति। डिफाइल करना मतलब खराब करना किसी चीज को, जैसे यहाँ पे आपने डिग्रेड कर दिया था ना, वैसे डिफाइल कर दिया, एक ही बात है।
अगला है डिमीन करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। डिमीन करना क्या होता है बच्चों? किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। आई डू नॉट वांट टू डिमीन, डिमीन मेरी वर्ब है यहाँ पे, डिमीन करना किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। अगला है डिवैल्यू, डिवैल्यू कर दिया, किसी की वैल्यू थी आपने डिवैल्यू कर दिया, डिसरिस्पेक्ट ही किया आपने यहाँ पर भी। डेप्लोर एक वर्ड अच्छा है, डेप्लोर, डेप्लोर को थोड़ा पढ़ना है डिटेल में। डेप्लोर का मतलब क्या होता है बच्चों? डेप्लोर करना मतलब खंडन करना, निंदा करना, एक्सप्रेस करना। और एक्सप्रेस क्या करोगे आप? ग्रीफ एक्सप्रेस करोगे, आप अपना दुख और कंडेम करोगे इसको, ठीक है। अब डेप्लोर क्या होता है बच्चों? डेप्लोर होता है वर्ब। अब डेप्लोर वर्ब है तो इसकी नाउन क्या होगी? नाउन बनेगा बच्चों इसका डेप्लोरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, ये कोई नहीं सिखाता। डेप्लोर और डेप्लोरर, और इसका जो एडवर्ब बनेगा क्या बनेगा? डेप्लोरिंगली, डेप्लोरिंगली, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। इस पर सेंटेंस बनाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शी डेप्लोरिंगली क्रिटिसाइज्ड एवरीवन, खंडन करते हुए सबको क्रिटिसाइज किया उसने, ठीक है। अगला है डिनाउंस करना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है बच्चों? खंडन करना, निंदा करना। डेप्लोर और डिनाउंस एक ही बात होगी। डेप्रिशिएट आपको आता होगा, DEPRECIAT, कॉमर्स में बहुत पढ़ा होगा डेप्रिशिएट। डेस्टिट्यूट होता है किसी चीज की कमी होना, जैसे डेस्टिट्यूट है हम लोग तो कमी है। डीसेक्रेट बहुत ही प्यारा वर्ड है, बिल्कुल मैं इस पर थोड़ा टाइम लगाऊंगा। डीसेक्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? टू वायलेट, किसी टू वायलेट करना। जनरली ये आप यूज करते हैं जब आप किसी भगवान का अपमान कर रहे हैं, किसी किसी पवित्रता को भंग करना चाह रहे हैं, कोई किसी चीज को पवित्र मानता है, आपने उसको खराब कर दिया, दैट इज डीसेक्रेट। सेक्रेट क्या होगा फिर? पॉजिटिव हो जाएगा इसका। तो डिसेक्रेट क्या है बच्चों? वर्ब है डिसेक्रेट करना, ठीक है। और जो ये करता है उसको हम क्या बोलेंगे? डीसेक्रेटर। अगर सॉरी इसका नाउन बनाना है तो बना देंगे डीसेक्रेटर, नाउन बन जाएगा बच्चों। इसका बहुत ही एडवांस पोर्शन कर रहे हैं हम लोग। अगला है डोंट, ठीक है। चलो आप इसका ढूंढना, गूगल करना, और आपका काम ऐसे है, डोंट को आपको सिर्फ मीनिंग नहीं लिखना, आपको डोंट का मीनिंग लिखना है, फिर उसके बाद उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन देखना है, एडजेक्टिव देखना है, वर्ब देखना है, फिर उसके बाद उसका सेंटेंस बनाना है। अगर आप ये बना पा रहे हैं तो आप सही सीख रहे हैं। अगला है डिक्राई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है डिक्राई करना। डिक्राई आप उस इंसान को बोलोगे जो कावर्ड है, डरपोक है। किसको बोलोगे? कावर्ड को। डास्टार्ड का मतलब भी आपका कावर्ड होता है। डास्टार्डली, डरते हुए, ही डास्टार्डली रिफ्यूज द प्रपोजल, डरते उसने मना कर दिया। लेकिन अच्छा, डिक्राई का मतलब कावर्ड नहीं होगा बच्चों। डिक्राई का मतलब होगा आपका डेप्रिशिएट करना, कम करना होता है। डिक्राई मतलब डेप्रिशिएट करना, सॉरी डिक्राई मींस डेप्रिशिएट करना। डास्टार्ड मींस कावर्डली होता है, तो डरते हुए के लिए यूज करोगे आप डास्टार्ड, ठीक है। डास्टार्ड, डास्टार्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब क्या बनेगा? डास्टार्डली। तो इस तरीके से जब आप सीखोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो हमने कितने सारे वर्ड कवर कर लिए, यही होता है। और एक चीज ध्यान रखना, मेरा क्या तरीका है वोकैबुलरी को याद करने का, ट्रिक क्या है? ऑलवेज रिमेंबर वर्ड्स इन ग्रुप, हमेशा वर्ड को ग्रुप में याद करो। जितने ज्यादा वर्ड को ग्रुप में याद करोगे उतने लॉन्ग टर्म तक सीख पाओगे और वही आपके काम आएगा, ठीक है बच्चों। रिमेंबर वर्ड्स इन ग्रुप्स, ठीक है। तो हमने ग्रुप याद कर लिया डी का, डी से इतने सारे वर्ड सीख लिया आज आपने, कभी गलती नहीं होगी। और अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे अब लगता है 99% अगर इनमें से कोई आता तो आप ठीक कर पाओगे अब, ठीक है। तो ये था हमारा टोन वर्ड, हमने पढ़ी आज टोन इन वोकैबुलरी डी की, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा, दैट इज डायट्राइब। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है डायट्राइब, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। देखो इसको मैं ऐसे सिखाता हूं, इजी से सिखाते हैं। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा एसिड, इसको याद करो। देखो एक वर्ड होता है हमारा एसर्बिक, एक वर्ड होता है हमारा एक्रीमोनियस, और एक वर्ड होता है हमारा एक्सासर्बेट। अब इसको याद करने का तरीका सिखा देते हैं आपको। इसमें एसी है, एसी है, एसी है। तो एसी जनरली आप वहां मतलब सब वर्ड में नहीं, इन चार को याद करने का तरीका बता रहा हूं। कल को आप बोलोगे सर अकेडमी में एसी लगा हुआ है तो वो गलत, ऐसे नहीं। ये चार वर्ड को याद करने का तरीका देखो, अगर एसी आ रहा हो आपका, एसीई भी आ रहा हो, तो जनरली वो शो करता है आपको हार्सनेस को और पंजेंट को, किसी के तीखी चीज को। हार्श और पंजेंट शो करता है आपका एसिड। तो एसर्बिक अगर मैं बोलूंगा, एसर्बिक एडजेक्टिव आईसी लगा हुआ है, एसर्बिक का मतलब होता है हार्श एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टंग। ऐसी आवाज, ऐसी बातें, ऐसे डिस्कशन जिसमें आप किसी का बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करें, वो होगा एसर्बिक। एक्रीमोनियस लैंग्वेज कैसे होगी? बहुत ही हार्श लैंग्वेज, बहुत ही खराब लैंग्वेज, ठीक है। एक्सासर्बेट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एग्जाम में, एक्सा में भी इसी। एक्सासर्बेट का मतलब होता है टू मेक वर्स, सिचुएशन को आपने खराब कर दिया बहुत ज्यादा, टू मेक वर्स। तो एसर्बिक, एक्रीमोनियस, एक्सासर्बेट, टू मेक वर्स, ठीक है। अब देखो, अब आपको सर आपने बता दिया एसर्बिक और एक्रीमोनियस का मतलब होता है बहुत ही हार्श लैंग्वेज, बहुत ही कटु बातें, बहुत ही कड़वी बातें, हार्श हो गया। फिर ये क्या मतलब है डाइट्राइब? देखो डाइट्राइब का जो लेवल है ना, जो डिग्री है, वो एसिड, एसर्बिक, एक्रीमोनियस से ज्यादा है। तो मतलब जब आपकी किसी की बहुत ज्यादा कटु आलोचना करें, क्या लिखोगे आप? इसको लिख लो अब बिटर, कड़वी होगी। अब बिटर,
एंड अब इसमें एक वर्ड ऐड करो, एब्यूसिव स्पीच। अब इससे समझ में आ गया आपको देखो इंग्लिश में क्या होता है, डिग्री बढ़ जाती है वर्ड की, ठीक है। अब सर हार्श एक नॉर्मल वर्ड आपने सुना होगा, हार्श, हार्श टंग थी। एक्रिमोनियस यूज कर थोड़ा सा बढ़ गया लेवल, लेकिन जब आपने डायट्राइब यूज किया इसका मतलब आपने उसमें गाली गलौज भी डाल दिया, आपने बहुत ही गंदा गंदा बोलना स्टार्ट कर दिया, या बहुत ही ऐसे शब्द यूज कर लिए जो अनैतिक थे, मोरालिटी के हिसाब से गलत थे, तब आप यूज करोगे डायट्राइब। तो ये डायट्राइब इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड वेरी वेरी हार्श वर्ड, ठीक है, डायट्राइब। ठीक है बच्चों, डायट्राइब पढ़ा। डायट्राइब है क्या बच्चों, डायट्राइब नाउन है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। अब देखो क्या करना है हम लोगों को, बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की सेंटेंसेस में। तो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बता दिया इसका नाउन। बात करते हैं सेंटेंसेस की, तो क्या लिखोगे, सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा मैंने एक सेंटेंस, द एडिटोरियल इज अ डायट्राइब अगेंस्ट ऑल द पॉलिटिशियन। मतलब जो एडिटोरियल छापा गया ना वो एक तरीके से कटु आलोचना, कड़वी आलोचना, बहुत ही कठोर शब्द में आलोचना करता है सभी पॉलिटिशियन की। बन गया सेंटेंस। तो इसी तरीके से सेंटेंस को याद करना है आपको, ठीक है। एक बनाया डायट्राइब पे, एक किसी और पे बनाएंगे। देखो सिनोनिम्स लिखा हुआ है। सिनोनिम्स मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे कड़वे शब्द हमने उठाने हैं जिसका मतलब बहुत ज्यादा कटु आलोचना, हार्श क्रिटिसिज्म हो। टायरेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इन्वेक्टिव बहुत ही ज्यादा अपमानजनक शब्दों के साथ। हेरेंग, हेरेंग हमारा नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। हेरेंग पे सेंटेंस बना देते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे ही हेरेंग्ड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईडी लग जाएगा। ही हेरेंग्ड अस फॉर आवर्स, उसने हमारी कई घंटों तक आलोचना करी, कड़वे शब्दों में हमारी बुराई करी, ठीक है। कोई आगे पॉइंट भी बता सकते हो किस बात पे। अगला है रेंट, RANT, कठोर शब्द। रेंट होता है बच्चों हमारा वर्ब, इसकी नाउन बनेगी आपकी रेंटोर। अगला है फल्मिनेशन। फल्मिनेशन सेम वही, बहुत ही कटु आलोचना। फल्मिनेशन को अगर आप देखो, फल्मिनेशन तो नाउन बन गया, अभी बताया मैंने। अगर TION लगाओ तो नाउन होता है, तो नाउन हो गया। मुझे बनाना है इसका वर्ब, फल्मिनेट इसकी वर्ब होती है। हर किसी की वर्ब ऐसा जरूरी नहीं होता, और हर किसी का एडवर्ब बने वो भी जरूरी नहीं होता। फल्मिनेट होती है वर्ब, इसका नाउन बना सकते हैं हम एक और। फल्मिनेशन तो बना ही दिया, फल्मिनेट, और फल्मिनेटली आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। एक टफ वर्ड और याद करो इसमें, फिलिपिक, फिलिपिक। एक और टफ याद करो, जेरेमेड। तो फिलिपिक और जेरीमेड का मतलब होता है बहुत ही कड़वे शब्दों के साथ किसी का अपमान करना, किसी को कुछ बोलना, दैट इज फिलिपिक, जेरेमेड, फल्मिनेशन, रांट, रेंट, हेरेंग, इन्वेक्टिव, टायरेड। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में 100%। आप चाहे आप MBA का एग्जाम दे देना कोई बड़े से बड़ा, चाहे आप जो भी आपको लगता है जेट मैट कैट जो भी आपको एग्जाम दिमाग में आ रहे हैं, सब सारे वर्ड करा दिए मैंने, इससे ऊपर लेवल नहीं हो सकता उन लेवल का, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया हमारा वर्ड, ठीक है। सिनोनिम्स पढ़ लिए, सॉफ्ट वर्ड भी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम, देखो कोर्ट के एग्जाम में क्या होता है बच्चों, ये चीजें नहीं बताएगा कोई भी आपको। कोर्ट के एग्जाम में ना जनरली जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर एक क्वेश्चन जनरली आजकल देखने को मिल रहा है, आजकल हमेशा देखने को मिला है, वो आपको होमोनिम्स देता है। होमोनिम्स का मतलब क्या है, सेम वर्ड देगा, जैसे लिख दिया साइट, लिख देगा SIGHT, लिख देगा SITE, बोलेगा इनको एक्सप्लेन करो। तो ये नंबर के 2-2 3-3 नंबर के आते हैं ग्रामर में आपके डिस्क्रिप्टिव में कोर्ट के एग्जाम में। तो साइट के बारे में बताओगे, साइट के बारे में बताओगे, साइट साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। तो इस तरीके से डिमर, डिमोर और डिमार्केशन ये वर्ड आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है बच्चों, मैं इनको कवर करना है। सबसे पहले बात करते हैं डिमर की। अच्छा वो अब कहोगे सर वो तो बता दो। साइट का मतलब होता है किसी चीज को कोट करना, कहना, किसी के रेफरेंस को लेते हुए। एक होता है SIGHT, ये आंखों की साइट के लिए होता है, नजरिया, व्यू। और एक होता है आपका बच्चों SIT, ये होती है वर्किंग कंस्ट्रक्शन साइट या कंस्ट्रक्शन साइट, जहां पर काम चल रहा होता है। तो साइट, साइट, साइट याद रखना, ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगला लिखा है डिमर, इसको पढ़ते हैं डिमर, डिम्योर नहीं पढ़ेंगे, डिमर। डिमर का ये होता है हमारा वर्ब, अगर मुझे इसका नाउन बनाना तो बन जाएगा डिमरनेस और डिमोरली, ठीक है बच्चों। बात करते हैं डिमर की। बात करें डिमर का मतलब होता है बच्चों एक्सेप्ट, छोड़कर, ठीक है, या फिर प्रोटेस्ट के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इसके दो मतलब है, एक्सेप्ट और प्रोटेस्ट। लेकिन डिम्योर बहुत प्यारा वर्ड है। डिम्योर होता है एडजेक्टिव, और डिम्योर आप उस इंसान को बोलोगे जो बहुत ही रिजर्व्ड है, ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करता, शांत रहता है, बहुत ही मोडेस्ट है, काइंड है, दैट इज नॉट काइंड, रिजर्व्ड है, मोडेस्ट है, हम्बल है, दैट इज डिम्योर। वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड डिम्योर। एंड डिमर का मतलब होता है एक्सेप्ट, छोड़कर। डिमार्केशन क्या होता है, ये नाउन है, बताना जरा क्या होता है, परिसीमन होता है। देखो बच्चों क्या होगा एग्जाम में जब ट्रांसलेशन आएगी ना तो बोला जाएगा हाल ही में जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया गया है। तो ट्रांसलेशन में तो ये लाइन आ गई, परिसीमन की हिंदी तो पता होनी चाहिए आपको, डिमार्केशन किया गया बच्चों, ध्यान रखना इसको। पॉलिटी वाले बच्चे ने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है अच्छे से। तो ये वर्ड हो गया हमारा कौन सा, ये वर्ड था बच्चों हमारा
डाइट्राइब के साथ हमने ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा पढ़ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के हिसाब से। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आज का वर्ड है आपका नेक्स्ट डेसिफर। एसएससी में आया हुआ है बहुत बार, डीएसएसबी में भी आया हुआ है, कोर्ट में भी आया हुआ है, तो उन सबको कवर कर रहे हैं। द वर्ड इज डेसिफर। क्या होता है डेसिफर करना? पहली बार डेसिफर है क्या? देखो मैं बोल रहा हूँ डेसिफर करना, मैंने जब वर्ड को ही एक्शन से जोड़ दिया तो ये नाउन बन जाएगा, सॉरी वर्ब बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा वर्ब। डेसिफर करना क्या होता है? वर्ब करना। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिकोड करना, समझना, किसी चीज को डिक्रिप्ट करना। अब क्या होता है डिक्रिप्ट? आपने सुना होगा, जो व्हाट्सएप होता है उसमें लिखा रहता है कि आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड क्या है? इनक्रिप्ट है। मतलब अगर आप लिख रहे हो ना राम, तो वो अगर कोई उसको देखेगा तो ऐसे लिखा मिलेगा उसको, ये लिखा कोडेड लैंग्वेज में होता है, तो लेकिन वो तो एनक्रिप्ट है। अगर उसको आप खोलकर समझ गए तो क्या बोलोगे? डिक्रिप्ट कर लिया मैंने, ठीक है। आप क्या कर पाए? उसको डेपिक्ट कर पाए हो, ठीक है बच्चों, डेपिक्ट, या फिर आपने इंटरप्रेट कर लिया है। अब देखो डेसिफर का मतलब होता है किसी चीज को समझना, इंटेलेक्चुअलिटी के साथ देखकर किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। डेसिफर का पार्ट ऑफ स्पीच ऊपर मैंने बता दिया, डेसिफर तो है आपका वर्ब। मुझे बनाना है इसका एडजेक्टिव, तो मैं क्या लिख दूंगा? डेसिफरेबल। मैं बोलूंगा ये जो स्टेटमेंट है ना डेसिफरेबल है। जैसे मान लो आपने कोई लाइन लिखी, अगर मुझे समझ में आए तो मैं बोलूंगा इट इज डेसिफरेबल, इट इज डेसिफरेबल, मतलब हाँ मैं इसको समझ सकता हूं। और मुझे नहीं समझ में आई तो बोलूंगा इट इज नॉट डेसिफरेबल। सेंटेंस बनाने जरूरी है बच्चों, जब तक सेंटेंस नहीं बनाओगे इंग्लिश में लॉन्ग टर्म तक नहीं आगे जा पाओगे। डेसिफरेबल हमारा हो गया बच्चों एडजेक्टिव, और अब मुझे इसका क्या बनाना है? मुझे बनाना है इसका नाउन। बना के दिखाओ बच्चों क्या बनेगा? डेसिफर और लग जाएगा मेंट, ये बन गया नाउन। तो MENT से भी नाउन बन जाता है डेसिफरमेंट, ठीक है। सेंटेंस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट for me to decipher this what, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है फॉर मी टू डेसिफर दिस कोट। मान लो कोई कोट है या पोएट्री है, मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं डेसिफर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो डेसिफर का मतलब समझना, ओपन करना, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा सेंटेंस बनाओगे आप लिखोगे डेसिफरमेंट इज एन आर्ट। चीज़ों को समझना एक अपने आप में आर्ट है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बना रहे तो सीख रहे हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। एप्रिशिएट करना, तो ये चलो इसका अलग एक्सटेंट में यूज कर दिया इसने, एप्रिशिएट, CIAT होगा, स्पेलिंग गलत है। एप्रीहेंड करना मतलब बच्चों समझना होता है, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है एप्रीहेंड करना। एसिमिलेट करना क्या होता है? एसिमिलेट करना होता है टू टेक इनटू द माइंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग। आपने कोई चीज ली लेकिन सोच कर समझ कर ली, दैट इज एसिमिलेट करना, ठीक है। अगर आप किसी ने आपको कोई बुरा बोला था, बोलोगे आई एम एसिमिलेटिंग हिज पॉइंट्स, मैं उसकी बात को समझ रहा हूँ, बोलना क्या चाह रहा था वो, ठीक है। अगला है बिहोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है टू परसीव, किसी चीज को पाना या देखना या समझना। परसीव करना मतलब देखना, थ्रू क्या, कैसे? देख कर, साइड से आपने किसी चीज को देखा और उसको आप परसीव करें, दैट इज बिहोल्ड करना। कैच और कैच ऑन आसान वर्ड है। कोग्नाइज बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको तो हमें आपको सिखाना ही पड़ेगा। एक होता है कॉग्निजेबल, क्या होता है बच्चों? कॉग्निजेबल, ABL लगा भी ऊपर पढ़ा है, एडजेक्टिव बन जाएगा। कॉग्निजेबल क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग जुडिशियली हर्ड, ठीक है, जिसको आप देखकर समझकर अपनी बुद्धि से समझ पाओ, दैट इज कॉग्निजेबल। वही है, आप डेसिफर कर सकते हो या कॉग्निजेबल, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे डेसिफर हमारा वर्ब है, ये फर्क याद रखना। आप ये लिख सकते इट इज कॉग्निजेबल भी ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की जगह है, और एडजेक्टिव की जगह जब आप एडजेक्टिव लगाओगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, तो कॉग्निजेबल, ठीक है। इसका एडवर्ब क्या बनेगा? कॉग्निजेबली, ठीक है बच्चों, कॉग्निजेबली। अगला वर्ड है कॉम्प्रीहेंड, आपने सुना कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या करते हैं हम अपनी बुद्धि से, ग्रास्पिंग विद इंटेलेक्चुअलिटी के साथ ही तो करते हैं। डिग करना, खोदना, इसके दो मतलब है। अपेरेंट का मतलब तो खोदना होता है कि आपने खोद दी जमीन, लेकिन एक मतलब होता है मीनिंग निकालना। कंसीव करना, सेम कंसीव कर लिया। डिकोड कर दिया, कोई चीज कोड लगा रखी थी आपने उसको उल्टा कर दिया, खोल दिया, दैट इज डिकोड कर दिया। डिसर्न, एग्जाम में आएगा डिसर्न। डिसर्न का नाम होता है टू डिटेक्ट विद आई, आंख से देख लिया आपने उसको, तो डिसर्नर इसका क्या बनेगा बच्चों? डिसर्नर बनेगा इसका नाउन, और डिसर्न क्या है? वर्ब। ग्रास्प करना, पा लिया। ग्रोक बहुत ही टफ वर्ड है, ग्रोक नहीं सुना होगा आपने, ग्रोक, और ना ही आपने इंट्यूट सुना होगा, लेकिन ये आपने सुना है बच्चों, इंट्यूशन सुना है, इंट्यूशन ही इंट्यूट होता है। अब आपको इंट्यूट पता है क्यों डिफरेंट लग रहा है? क्योंकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आती, ठीक है। इंट्यूट वर्ब है और इसका नाउन क्या, एडजेक्टिव, इसका नाउन क्या बनेगा? इंट्यूशन। यही तो फर्क है बच्चों, इंट्यूट वर्ब, इंट्यूशन नाउन, यही तो सीखना है। ग्रोक का मतलब और इंट्यूशन का मतलब जब आप अपनी इंट्यूशन से चीजों को समझ पाते हैं। नो जानना, परसीव समझना, रिकॉग्नाइज करना, सेंस से समझ लेना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर मैं आपको बताऊं ना एग्जाम में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, कोग्निजेबल 100% आ सकता है, डेसिफर आना ही आना है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोक और इंट्यूट, इंट्यूट करके देगा, इंट्यूशन नहीं देगा, इंट्यूट करके देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा डिसर्न देगा, बिहोल्ड देगा, एसिमिलेट देगा। इस तरीके से वर्ड एग्जाम में आए हैं अभी तक, और बहुत ज्यादा वर्ड चांसेस है इस बार इनमें से भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आपको कहीं ना कोई वर्ड तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों लास्ट वर्ड, ठीक है। अब करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे कराते हैं सर, अभी दिखाते हैं कैसे प्रैक्टिस कराते हैं। करते हैं प्रैक्टिस। अब मैं क्या करता हूं, हर सेशन के एंड में मैंने आपको ऊपर तो दिखा दिया, अब एक आज लेवल रखा है मैंने मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट टू टफ लेवल है ये वर्ड, कुछ वर्ड आपको आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे, और एग्जाम क्लास के बाद सारे आ जाएंगे, ठीक है। पहला वर्ड लिखा है डिवोटी। आप बोलते हैं ना ये डिवोटी आए हुए, डिवोटी, इसका नाउन क्या बनेगा, डिवोटी, और इसका वो क्या बनेगा, इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देखेंगे, इसमें हम सिर्फ मीनिंग देखेंगे। प्लूरल बनाना हो तो डिवोटीज हो जाएगा। क्या होता है डिवोटीज, डिवोटी और डिवोटीज होता है एन अर्डेंट फॉलोवर। इसका मतलब क्या हुआ, अर्डेंट फॉलोवर मतलब बहुत ही पक्का फॉलोवर, बहुत ही पक्का सपोर्टर। आसान भाषा में क्या लिखोगे, सपोर्टर। सपोर्टर और डिवोटी एक ही होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज के बहुत ही बड़े दीवाने हैं, पागल है किसी के पीछे, तो उसको बोल सकते हैं एफिशियोनाडो। टफ वर्ड एग्जाम में आएगा, आपको बोला जाएगा एंथुसियास्ट हैं आप, और अगर नेगेटिव सेंस देना हो तो आप एडिक्ट हैं। एफिशियोनाडो बहुत ही प्यारा वर्ड है। अगला है मिसलेनियस। आप आओ सर मिसलेनियस तो मैंने सुना हुआ है, क्यों लिखा है, क्योंकि मिसलेनियस की स्पेलिंग आती है एग्जाम में, स्पेलिंग भी आती है, ठीक है। मिसलेनियस क्या होता है, मिसलेनियस का मतलब एक तो होता है मिक्स्ड, एक होता है बच्चों कंसिस्टिंग डाइवर्स, कई सारी चीज़ों को इकट्ठा रखना। जैसे अब साइंस में जो छोटी छोटी चीज़ें बच गई वो मिसलेनियस में मिल जाएगी, हिस्ट्री की जो छोटी छोटी चीज़ें बच गई वो मिसलेनियस में मिल जाएगी, तो इकट्ठा डाल देता सो। अगला वर्ड है बहुत ही प्यारा, दैट इज नाइव। वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड दैट इज नाइव। नाइव होता है बहुत ही भोला। क्या होता है बच्चों, भोला। नाइव मीन्स भोला। सपोर्ट, सिंपल, तो सिंपल बोलोगे। एक कलर होता है ग्रीन। ग्रीन अपने आप में आप नव सीखिए हो, बिगिनर, नए इनएक्सपीरियंस लोग को यूज करते हैं। वैसे अगर कोई व्यक्ति इनएक्सपीरियंस है, नव सीखिया है, तो टायरो बोलते हैं, आपने सुना होगा टायरो। एक आपने नोवाइस सुना होगा, ये नव सीखिए के लिए, काम में अगर नहीं हो तो, ठीक है। तो अगर आप काम में नहीं हो तो आप इसको इस सेंस में जोड़ा जा रहा है कि आप भोले हैं, आपको नहीं आती चीज आपको सिखाई जाएगी। लेकिन एडजेक्टिव में जब आप किसी को नहीं बोलते तो उसका मतलब होता है भोला। इसका मतलब क्या, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अन अनवेरी है, मतलब उसको पता नहीं चीजों का। अगला है मिलियू, बहुत ही टफ वर्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ड, नहीं सुना होगा। मिलियू क्या होता है, किसी भी एरिया का जो आसपास का एरिया होता है जहां पर है, उसका जो एटमोसफेयर है, क्या बोलते हैं बच्चों, एटमोसफेयर। मिलियू का मतलब क्या होता है, एटमोसफेयर। एटमोसफेयर है उसको बोलते हैं मिलियू। अच्छा मिलियू नहीं सुना, एटमोसफेयर सुना होगा आपने। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बियंस, एम्बियंस मॉल और एम्बियंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग सुना होगा। नाउन के अंदर एक वर्ड होता है सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग्स हमारा प्लूरल होता है नाउन में, इसलिए इसके साथ आर लगाते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैं नाउन में पढ़ा रखा है। अगला है लाउच। स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत ही नेगेटिव टोन वाला वर्ड है। इसको बोलते हैं नॉट रिस्पेक्टेबल या नॉट डिसेंट, ऐसा इंसान जिसका सम्मान नहीं है या सही नहीं है, दैट इज लाउच। क्या मतलब, अगर डी से देखो मैंने पढ़ाया था इसको और याद आ गया मेरे को। आप लिख सकते हो डिसक्रेडिट, जिसकी कोई क्रेडिट ही नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। डिसग्रेसफुल भी नेगेटिव वर्ड हो गया, याद है ना, ऊपर हमने नेगेटिव टोन पढ़े हैं। इसके अलावा डिसऑनरेबल, डिसऑनेस्ट पढ़ा है। डिसरेप्यूटेबल, ठीक है। इग्नोमियस वर्ड याद करो, इग्नोमियस, ये आता है एग्जाम में, इग्नोमियस, ठीक है, याद करना इसको। इनफेमस, तो एप्रोब्रियस, ये टफ वर्ड है, ये नहीं सुना होगा आपने, एप्रोब्रियस। एप्रोब्रियस और इग्नोमियस दोनों टफ वर्ड एग्जाम में आएंगे, जो कि क्या है, डिसेंट नहीं है। एक्सप्लिसिट, माय फेवरेट वर्ड। एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन क्या बनेगा इसका, एक्सप्लिसिटनेस, और एडवर्ब क्या बनेगा, एक्सप्लिसिटली। ये तो मैंने मीनिंग बता, पार्ट ऑफ स्पीच बता दी। मीनिंग क्या होता है, वेरी क्लियर, एकदम साफ सुथरा, जो समझ में आ जाए, दैट इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट के एग्जाम में 3 वर्ड बहुत आते हैं, एक आता है ल्यूसिड, एक आता है बच्चों पेल्यूसिड, एक आता है अपेरेंट। अपेरेंट जो सामने दिख रहा है, अगर कोई चीज सामने दिख रही है तो साफ है। अपेरेंट ऐसे याद करो, लूसिड पेल्यूसिड एक साथ हो गए, अपेरेंट सामने दिख रहा है, और एक्सप्लिसिट, चारों का मतलब होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं, तो उसको हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट। अगला है गेस्टाल्ट। मतलब गेस्टाल्ट मुश्किल है चांस एग्जाम में आना, लेकिन गेस्टाल्ट का मतलब होता है जो चीज बहुत सारी चीजों मिलकर बनी हो, ठीक है। समथिंग दैट इज मेड ऑफ मेनी पार्ट। मुश्किल है, नहीं आएगा वैसे। अगला है टेब्यूलेट। टेब्यूलेट का मतलब वो क्या होता है बच्चों, किसी चीज को गिनना, टू काउंट, रिकॉर्ड, ऐसे करके, ठीक है, या फिर लिस्ट लगा देना कहीं पर, ये होता है हमारा टेब्यूलेट करना। टेब्यूलेट करना, टेब्यूलेट बना दे, ठीक है, दैट इज। अगला है इंजेन्युइटी, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका अगर मुझे एडजेक्टिव बनाना हो तो मैं बनाऊंगा इंजेनुअस। इंजेनुअस और इंजेन्युइटी का मतलब होता है बहुत ही अच्छा इंजेन्युइटी है ये, इंजीनियस बनेगा इसका, इंजीनियस, सॉरी, इंजीनियस।
क्योंकि देखो देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। मैंने लिख दिया था इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब होता है बहुत ही काइंड, लेकिन इंजीनियस का मतलब होता है स्मार्ट, वेरी स्किलफुल। तो इंजेनिटी का मतलब हो जाएगा क्लेवर, बहुत ही क्लेवर, स्मार्ट। नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जब आप किसी को अनहेल्दी हो, कोई चीज़ हार्मफुल हो आपके लिए, ठीक है, क्या हो, हार्मफुल। तो एक वर्ड आता है, एक चीज़ होती है सेल्यूब्रियस, याद करना एग्जाम में आता है ये वर्ड सेल्यूब्रियस, जो आपको, जैसे टॉनिक पीते हो आप हेल्दी, तो वो सेल्यूब्रियस आपको हेल्थी देगा, हेल्थ करेगा, हेल्दी बनाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? इनसेल्यूब्रियस, जो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो बच्चों ये हमारा सेशन था पूरा का पूरा। अगर आपको अगर आपको पूरा, देखो बच्चों हमने पूरा आपको मैंने पढ़ा दिया। ये क्या चल रहा है, कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो कोर्ट का डिस्क्रिप्टिव इंक्लूड करें। मैं राइटिंग पे क्यों फोकस करा रहा हूं, बिकॉज आपको एसए लेटर में काम आएगी वो चीज़, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको मिक्स वोकैबुलरी का डेमो दूंगा, उसके बाद मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन का, फिर मैं आपको दूंगा ग्रामर का। चारों पढ़िएगा, देखिएगा, लेवल को कंपेयर कीजिएगा, चेक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन कीजिएगा ये कोर्स। बहुत ही सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, एक बार इन्वेस्ट करोगे आप 3 महीने, अपना टाइम एक बार इन्वेस्ट करोगे 3 महीने, एक बार इन्वेस्ट करेंगे आप 3 मंथ्स, और साथ में 799। कभी भी इंग्लिश में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाले तो आपके बच्चों के जैसे काम हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव तक में भी हेल्प होगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू सो मच। फॉलो कीजिएगा लर्न श्योर को, एक ही प्लेटफॉर्म है जो कोर्ट की तैयारी कराता है। थैंक यू सो मच।